बैरोमीटर पढ़ा दिया था, है ना? बैरोमीटर हो गया था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मेज़र कर लिया था और उसमें हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसी दूसरे लिक्विड के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैरोमीटर की जो लेंथ चाहिए वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसलिए हम जो मोस्ट डेंस लिक्विड है उसका यूज़ करते हैं, जो कि क्या है एक्चुअल में मरकरी है। ठीक है। उसके अलावा मैंने जाते वक्त कहा था कि अगली क्लास में हम देखेंगे किसी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं। बंद हो गया क्या? ठीक है, किसी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, समझ में बात है। सॉलिड की तो रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। एक लिक्विड का, मान लो वाटर के अलावा कोई लिक्विड है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, चलो हाउ टू कैलकुलेट the relative density of a liquid. How to calculate the relative density of a liquid. ठीक है, चलो सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है आसानी के लिए? एक मेथड तो ये है कि एक कोई कंटेनर लेंगे, ठीक है, इसके सेम वॉल्यूम का, मतलब इस सेम वॉल्यूम में एक बार क्या कंसीडर करेंगे, वाटर, और एक बार क्या कंसीडर करेंगे, गिवन लिक्विड। मतलब सेम वॉल्यूम लेंगे दोनों का। क्या लेंगे? सेम वॉल्यूम लेंगे दोनों का। चूँकि कंटेनर में फिलअप करके लेंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बल्कि इससे भी पहले एम्प्टी कंटेनर को वेट करेंगे, है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। ठीक है, समझ में ये बात है। एक तरीका तो है कि इसी में भर के लेना है। ठीक है, दोनों के लिए वॉल्यूम तो सेम हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे मेज़र करोगे, इसके डायमेंशन को मेज़र कर लेना, रेडियस मेज़र कर लेना, हाइट मेज़र कर लेना। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। ठीक है, तो इसे मैं लिखा हूँ स्मॉल m। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ कंटेनर फुल ऑफ वाटर। फुल ऑफ वाटर, फिर पानी डाल के पूरा क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। समझ बात है। अब यहाँ पर जो भी मास आएगा, वाट एवर यू विल गेट, ठीक है, उस मास में से एम्प्टी कंटेनर का मास क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्या, MW, है ना, या सिर्फ M लिख दे रहा हूँ, वाटर प्लस कंटेनर, ऐसे कर दे रहा हूँ।
ठीक है, मास ऑफ वाटर प्लस कंटेनर, देयरफॉर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, mw कह दें, दैट विल बी मास ऑफ कंटेनर वाटर प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे क्या, मास ऑफ कंटेनर फुल ऑफ लिक्विड। क्या कर लेंगे, मास ऑफ कंटेनर फुल ऑफ गिवन लिक्विड क्या हो जाएगा, मास ऑफ गिवन लिक्विड प्लस कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, स्मॉल m l कह लें, दैट विल बी मास ऑफ लिक्विड प्लस कंटेनर, दोनों का साथ मिला करके जो मास था, माइनस मास ऑफ कंटेनर। तो यहाँ से देखो दोनों लिक्विड का मास आ गया और कंटेनर का वॉल्यूम आ जाएगा मेजरमेंट से। ठीक है, आ जाएगा। आफ्टर दैट डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ लिक्विड प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर वॉल्यूम। ये कहना नहीं कि सर मुझे याद ही है पहले से, चूँकि लैब के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आई बात है कि नहीं आई। ठीक है, कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, लैब के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। मास ऑफ वाटर प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम, एंड फाइनली वी विल कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ लिक्विड प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम। सिमिलरली मास ऑफ वाटर प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम, इससे हो जाएगा कैंसिल। यू विल गेट रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। छापो, एक तो था ये मेथड 1, ये क्या था, मेथड 1। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, मैं समझा दूँ कहाँ पे नहीं समझ में आया। आया या नहीं, नहीं आया? देखो हमने एक कंटेनर लिया, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, गिलास ले लिया, कप ले लिया, कुछ भी, उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, उसके डायमेंशन को मेज़र कर लेंगे, उससे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, उस खाली कंटेनर को वेट कर लिया। भाई प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, पानी को ऐसे थोड़ी स्केल पे रख सकते हो, वो तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर डालकर वेट कर सकते हो ना, मास मेज़र कर सकते हो उसका। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले तो वॉल्यूम निकाल लिया, डायमेंशन मेज़र करके v आ गया। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या किया, एम्प्टी कंटेनर को वेट कर लिया और उसको हमने कह दिया मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर इज m, मतलब खाली गिलास का मास कितना है, m है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस कंटेनर के अंदर सपोज कर लो मरकरी का वेट रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मरकरी फिलअप किया तो गिलास प्लस मरकरी है ना, उसको वेट कर लिया, मास ऑफ कंटेनर फुल ऑफ गिवन लिक्विड। जैसे मरकरी प्लस कंटेनर दोनों शामिल है ना, अगर आप उसको वेट करेंगे तो
तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ मरकरी का वेट चाहिए, तो इस मास को क्या कर दो माइनस, ये हमने कर दिया, तो मास ऑफ लिक्विड सिर्फ क्या होगा, कंटेनर प्लस लिक्विड का जो मास है उसमें से कंटेनर का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ये किया, फिर क्या किया, उसी गिलास में उस लिक्विड को मास मेजर करने के बाद रिमूव कर दिया, उसी गिलास में हमने फिर से क्या रखा, वाटर फुल कर दिया, उतना ही वॉल्यूम लेकर के फिर से उसको वेट कर लिया। इस बार किसका मास आया होगा, मास ऑफ कंटेनर प्लस वाटर, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ वाटर, तो इसलिए कंटेनर के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इस तरह से मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ गिवन लिक्विड। वॉल्यूम हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे भाई, लैब में प्रैक्टिकली ऐसे ही किया गया हो ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ लिक्विड, यानी जैसे कि हमने मरकरी का एग्जांपल लिया, मरकरी के मास को उस गिलास के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी, यानी उस लिक्विड की डेंसिटी, जैसे मरकरी कहा तो मरकरी की डेंसिटी। ठीक है, सिमिलरली वाटर की डेंसिटी कैसे आ जाएगी, मास ऑफ वाटर जो कैलकुलेट किया था उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में बात है। हाँ, अगर एग्जामिनेशन लैब मैनुअल में तुम्हें दिया हो कि वाटर की डेंसिटी सीधा डायरेक्टली कैलकुलेट कंसिडर कर लो, तो फिर इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस स्टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल वे में जा रहे हैं कि कुछ भी हमें गिवन नहीं। ठीक है, कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा, यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ गिवन सब्सटेंस क्या है, लिक्विड है, जैसे कि मरकरी था, हमने उसका डेंसिटी यहाँ रखा जो कैलकुलेट किया था ऊपर, और वाटर की डेंसिटी नीचे रखा जो कि ऊपर कैलकुलेट किया था। वॉल्यूम चूँकि सेम था, कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट बच जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है। ठीक, ये एक तरीका है मेजर करने का। ठीक है, दूसरा तरीका है बायोंट फोर्स कैलकुलेट करके हम करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कैसे, पहले इसको कैलकुलेट करो। हो गया, रब कर दो। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया अब भी। ठीक है, तो फिर स्केल और गिलास लेके पहुंच जाना मेरे पास। ठीक है, करके ही दिखाना पड़ेगा ना तब। हो गया, सेकेंड मेथड। उससे पहले मैं कुछ जब पूछना चाहता तुम लोगों से कि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है,
इसमें कोई लिक्विड फिलअप है, ठीक है। सपोज कर लो मरकरी ही ले लें फिर से, और दूसरा कंटेनर भी ले लें, इसमें वाटर ले लें, ठीक है। उसके बाद हमने एक सॉलिड बॉडी कंसीडर किया, क्या सॉलिड बॉडी। हमने सॉलिड बॉडी इस तरह से कंसीडर किया कि अगर हम इसको इसके अंदर डुबाएं तो ये डूब जाए, ठीक है। मतलब दोनों लिक्विड के अंदर क्या हो जाए, डूब जाए। अंदाजे से तो कर सकते हैं ना, डाल करके देख सकते हैं अंदर पूरा चला गया कि नहीं चला गया, ठीक है। तो सॉलिड बॉडी इस तरह से कंसीडर करते हैं कि उसकी कैपेसिटी हो कि दोनों के अंदर डूब जाए, यानी डूबने का मतलब कंप्लीटली क्या हो जाए, सबमर्ज हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो अब ज़रा देखो कि सॉलिड बॉडी है, ठीक। इसके अलावा हम कंसीडर करेंगे एक बैलेंस स्केल। क्या कंसीडर करेंगे, बैलेंस स्केल, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे, बैलेंस स्केल। बैलेंस स्केल क्या मेजर करता है, हाँ जी, वेट मेजर करता है। क्या मेजर करता है, वेट मेजर करता है। इन सब के जरिया हम इस गिवन लिक्विड मरकरी का एपरेंट ये का रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। तो अभी इस मरकरी की जगह कोई दूसरा लिक्विड डाल देगा तो मतलब ये अननोन होगा हमारे लिए। अभी हमने समझने के लिए कह दिया है कि मरकरी है, बस समझ में आ गई। तो इसकी जगह कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो मरकरी की जगह को रिप्लेस कर देना उस गिवन लिक्विड से। चलो, उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तो हमारा अरेंजमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। एम क्या है हमारा, कैलकुलेट द डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। देखो कि अगर कोई भी अननोन लिक्विड है, चाहे मरकरी हो चाहे वाटर हो, यहां पर हम लगा दे क्या, बैलेंस स्केल, ठीक है, और इससे इस सॉलिड बॉडी को हैंग कर दें। तो इस केस में भी इस सॉलिड बॉडी का एक वेट आएगा, इस बॉडी का, सपोज ए कह दो इसको, ठीक है, या कोई भी बॉडी है ABC, इस बॉडी का वेट आएगा कहाँ, वेट इन लिक्विड। क्योंकि इसकी टेंडेंसी है डूबने की, तो अंदर तो चला गया होगा पूरा कंप्लीटली, तो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये रीडिंग किसकी नोट करेगा, किसका वेट मेजर करेगा, नहीं, सॉलिड का वेट मेजर करेगा। भाई सॉलिड हैंग है ना उससे, ठीक है, सॉलिड हैंग है ना उससे। हाँ, ये कितना कम मेजरमेंट क्या होगा, बायोंट फोर्स के बराबर। मतलब अगर इसी चीज को हम एयर में भी मेजरमेंट करते, कहां पर, एयर में भी मेजरमेंट करते इसी बॉडी का, तो यहां पर जो वेट इन एयर है इस बॉडी का, और ये जो वेट इन लिक्विड है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, बायोंट फोर्स के बराबर होगा। ये बात समझ में आई, क्यों, चूंकि पहले एयर में जब था तो बायोंट फोर्स नहीं लग रहा था, तो टोटल mg के बराबर है वेट इन एयर। हालांकि बायोंसी एयर में भी लगता है, हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं इसीलिए, क्योंकि फ्लूइड तो एयर भी है, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल अगर मान लें तो वेट इन एयर में कोई बायोंसी नहीं है, चाहो तो वैक्यूम कह लो, ठीक है, कोई बायोंसी नहीं लग रहा। तो ये क्या है, एक्चुअल वेट है इस बॉडी का। जैसे ही हमने लिक्विड में डाला, इसका वेट क्या हो गया, WL, ठीक है, और ये क्या हो गया होगा, घट गया होगा पहले से। कितना घट गया होगा, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा, जितना फोर्स, ध्यान सुनना, जितना फोर्स कहाँ लगा होगा, ऊपर की तरफ लगा होगा। अब जरा सोचो, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगता है किसी लिक्विड में, उस फोर्स को क्या कहते हैं, बायोंसी, ठीक है ना। दैट मीन्स बायोंसी ऑन द बॉडी इज गिवन बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड।
ठीक है, ये बायोंसी किसने लगाया? किसने लगाया? इस लिक्विड ने, इस लिक्विड ने लगाया ना। अच्छा ध्यान सुनना, अब मैं किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ, ये सब बातें बता चुका। तो क्या देखिए, बायोंसी निकालने का एक तरीका ये है, इसी मेथड से ये भी पता चल गया कि बॉडी को एयर में वेट करो और बॉडी को लिक्विड में वेट करो। ठीक है, पता चल जाएगा अगर कंप्लीटली डूब रहा है तो कितना बायोंसी ऊपर की तरफ लग रहा है। ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी फोर्स की वैल्यू कम हुई होगी मतलब इतना फोर्स ऊपर की तरफ लग गया। ठीक है, तो बायोंसी कैसे मेजर करेंगे? वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, लेकिन आर्किमिडीज ने क्या कहा था? बायोंसी किसके बराबर होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इस लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। अभी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर किसी का नाम नहीं किया कि मरकरी है या वाटर है। ठीक है, तो जो भी लिक्विड था उस लिक्विड में वेट। तो बायोंसी क्या होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और इस मास को हम कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब चूंकि बॉडी कंप्लीटली कहाँ जा रहा है? अंदर। कहाँ? लिक्विड में। तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होगा? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं। दैट विल बी गिवन बाय W इन एयर माइनस W इन लिक्विड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड अपॉन वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तुम्हें यह भी पता चला कि किसी अननोन लिक्विड की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। समझ में आया? हर स्टेप पे भी ध्यान देना, बीच में भी जो स्टेप आ रहे हैं उस पर भी सवाल बन सकता है कि किसी अननोन लिक्विड की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इसके ज़रिया एक बॉडी लेंगे, उसको एयर में वेट कर लेंगे सच दैट कि वो कंप्लीटली अंदर चला जाए और उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कुछ ना हो, कुछ वॉल्यूम को क्या कर ले? अंदर कर ले। खैर, और वेट इन लिक्विड करेंगे तो जितना ऊपर जितना बायोंसी होगा, ये क्या है? बायोंसी है ना एक्चुअली। बायोंसी को हम डिवाइड कर देंगे किससे? यानी वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड को डिवाइड कर देंगे किससे? उस बॉडी के वॉल्यूम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो उस लिक्विड का वेट डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, जो पिछला मेथड था उसमें मैंने बाय डेफिनेशन कैलकुलेट किया, यहाँ पर डेफिनेशन के जरिए कैलकुलेट नहीं कर रहे। ठीक है, किसी और मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। वहाँ पर हमने क्या लिखा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और इनडायरेक्टली देखो तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। W क्या होता है? फोर्स। उसको G से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मास ही तो आएगा। खैर, बॉडी की डेंसिटी इतनी हो जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर एक बार मरकरी रखा जाता और यहाँ पर एक बार वाटर रखा जाता, तो क्या हम वाटर और मरकरी दोनों की डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते क्या? भाई, इस लिक्विड की जगह अगर मरकरी को रखोगे तो मरकरी की डेंसिटी आएगी, और इस लिक्विड की जगह अगर वाटर को रखोगे तो वाटर की डेंसिटी आएगी। मतलब इसको चाहो तो ऐसे कर लो, हाउ टू कैलकुलेट density of unknown liquid using बैलेंस स्केल। ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतना आ जाएगा। इसको लिखो, इसको छापो, पहले इसको छाप लो, फिर इधर आते हैं सेकंड मेथड पे। उसको छापो, इस स्पेस को खाली करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? यहां पर यूज हो रहा है।
जहाँ समझ में ना आए बोल देना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम है, अपडेट पता नहीं कब तक पोस्टपोन होता रहेगा, इसलिए ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी स्टेप समझ में ना आए बता देना कि सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है। भागने से क्या फ़ायदा है ना। कोई परेशानी है? डेंसिटी ऑफ UN अननोन, अननोन लिक्विड मतलब जो लिक्विड है उसको डेंसिटी पता नहीं थी, वो तो हमने सपोज कर लिया कि रो है, लेकिन वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। और ये सब ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो आसानी से घर पर किए जा सकते हैं, है ना। रब करूं, ये नोट कर लिया। ये देखो, अब हमें क्या चाहिए था, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि जो कि यहाँ पर क्या है मरकरी, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। बट डेंसिटी ऑफ मरकरी विल बी व्हाट, वेट ऑफ मरकरी इन एयर, यही तो होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एयर। पिछले जो लिखा है उसको देख लो, W इन एयर था, अब चूंकि यहाँ पर दो दो लिक्विड है इसलिए मैंने M लिख दिया, यानी मरकरी इन एयर माइनस वेट ऑफ, उल्टा लिख दिया सॉरी, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, बॉडी को वेट करेंगे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर कौन सा, ये जो है सॉलिड बॉडी, माइनस वेट ऑफ बॉडी इन मरकरी, क्योंकि वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन मरकरी, ठीक है। तो सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेट इन एयर माइनस वेट इन मरकरी, बॉडी का वेट एयर में, बॉडी का वेट मरकरी में, अपॉन वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। मैंने इसीलिए कहा था कि ऐसी बॉडी लेना जो दोनों में डूब जाए कंप्लीटली, क्यों, ताकि वॉल्यूम डिस्प्लेस दोनों कंडीशन में सेम हो और वी हम सेम ले सकें। बस समझ में आई। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा था, ऐसी बॉडी कंसीडर करना जो दोनों के अंदर कंप्लीटली डूबे, सिंक करे, क्यों, ताकि वॉल्यूम डिस्प्लेस दोनों केस में बराबर हो, ताकि हम इसको कैंसिल आउट कर पाए आगे, ठीक है। बस समझ में आई, ठीक है। ऑल्सो डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट यू विल ले, क्या कहोगे, वेट इन एयर, किसका, बॉडी का वेट, इस वाली बॉडी का वेट, एक बार इसमें डुबोए और एक बार वाटर के अंदर, माइनस वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कहाँ पुट कर दें, यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन मरकरी, यानी गिवन लिक्विड, अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन मरकरी अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने क्या क्या लिख दिया है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा लग रहा है। वेट इन एयर, WA है, ठीक है ना, वेट इन एयर माइनस वेट इन मरकरी अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, इन दोनों को पुट करेंगे ना, यहाँ W था, M नहीं था, ठीक है। समझ आ गई बात है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं
किसी अननोन लिक्विड का। ठीक है, तो अब तक के डिस्कशन में क्या सीखा कि रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी का कैसे निकालोगे, लिक्विड का कैसे निकालोगे, दूसरा किसी अननोन लिक्विड की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के दो तरीके हमने बताए, ठीक है, और डेंसिटी कैलकुलेट करने का भी एक तरीका बताया कि वेट इन एयर माइनस वेट इन दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दैट विल गिव यू द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो, हो गया, छप चुके। छाप चुके। एक शिप है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनते रहना, ठीक है। एक शिप है, शिप है, बोट है, जो भी कह लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसके ऊपर स्टोन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्टोन रखा हुआ है, और ये समंदर के अंदर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। समझ में आया इतना? एक शिप है, उसके ऊपर कुछ स्टोन पड़े हुए हैं, और इतना तो पता है स्टोन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। कहाँ? ओशियन के अंदर, ठीक है। समझ में बात है? किसी वजह से समंदर के अंदर ही ज़रूरत पड़ गई कि इस स्टोन को समंदर के अंदर फेंक दिया जाए, ठीक है। तो मतलब इस स्टोन को अनलोड कर दिया गया समंदर के अंदर ही, ठीक है। तो ये बताओ, इसकी वजह थ्योरेटिकली अगर जब इसको अनलोड किया जाएगा, किसको? स्टोन को, तो समंदर के पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? नहीं समझ में आया? कि एक शिप है, उस शिप के ऊपर स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में बात है? तो अभी समंदर के पानी का कुछ लेवल होगा जब स्टोन पड़ा हुआ था उसके ऊपर। तो जब उस स्टोन को अनलोड कर दिया जाएगा उसी पानी के अंदर, उसी पानी के अंदर, तो समंदर के पानी का लेवल ऊपर होगा या नीचे होगा या सेम रहेगा? मतलब लेवल पर क्या असर पड़ेगा? क्या हुआ? सेम रहेगा। ये नहीं कहना कि बहुत ज़्यादा पानी है, कितना सा हाइट बढ़ाई होगा, वो वाला आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। लेवल, हाउ कैन यू एक्सप्लेन? हाँ, मास m को पानी में डाला तो मास m वाटर को डिस्प्लेस करेगा। m मास वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? सर जितना मास डाला है उसी के वॉल्यूम के हिसाब से करेगा। हाँ, मतलब इसका जो भी वॉल्यूम होगा अपने वॉल्यूम के बराबर, स्टोन के वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो सर जब वाटर डिस्प्लेस होगा तो मतलब वाटर डिस्प्लेस होगा, तो इससे ये कैसे पता चला कि लेवल राइज होगा या फॉल कर जाएगा? क्या ये पहले जब शिप के ऊपर था तो वाटर डिस्प्लेस नहीं कर रहा था इसकी वजह से? क्या जब ये शिप के अंदर था तब भी उसका वेट पानी के ऊपर ही था, ठीक है। तो क्या पहले वो वाटर डिस्प्लेस नहीं कर रहा था?
मतलब कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया। पहले बॉयड फोर्स एक्ट कर रही थी उसके ऊपर। ठीक है, जब फेंक दिया तो बायोंट फोर्स एक्ट नहीं करेगा? करेगा, तब भी करेगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? अम्मार, आप जो बता रहे थे शिप का शेप ऐसे होता है कि उसके ऊपर कोई भी चीज़ होगी उसका अगर डेंसिटी वगैरह है कि डेंसिटी से क्या मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को? मतलब आइडियाज तो आ रहे हैं, सोच नहीं पा रहे कैसे कैलकुलेट करें। ऐसा तो नहीं है किसी के साथ? देखते हैं, मैं समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है? ऐसे ही सवाल एक था, पता नहीं किस एग्जामिनेशन का था, बिल्कुल ऐसा ही है, बस वहाँ शिप नहीं था, कहा कि एक बकेट है, ठीक है? इस बकेट में एक थर्मोकोल है, वो तैर रहा है, और इसके ऊपर एक मेटल कॉइन पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, शिप के ऊपर क्या हो? स्टोन हो। कह रहा है कि ये कॉइन अगर इसके अंदर गिर जाए तो इस बकेट के अंदर वाटर का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? यही पूछा गया। ऐसा ही है, इस थर्मोकोल को शिप मान लो, ठीक है? इस स्टोन को कॉइन मान लो, ठीक है? और इस समंदर के पानी को बकेट का पानी मान लो, चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है? खैर, अब देखो हुआ क्या। पहले जब स्टोन इसके ऊपर था तो शिप के साथ स्टोन भी फ्लोट कर रहा था। इस बात से एग्री करते हो? शिप के साथ स्टोन भी क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था, ठीक है? कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, मतलब शिप के साथ स्टोन फ्लोट कर रहा था, ओके। मैं इस स्टोन के मास को कह दे रहा हूँ टोटल, सब पूरे स्टोन के मास को कह दे रहा हूँ m, और इस शिप के मास को कह दे रहा हूँ कैपिटल M, ठीक है? बस समझ में आई? तो इस शिप का मतलब इस शिप का इस m मास के साथ टोटल वेट कितना होगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ठीक है? और ये पूरा फ्लोट कर रहा था, तो इसका मतलब पहले जो शिप के ऊपर बायोंसी लग रही थी वो कितना था? इसके वेट के बराबर, चूँकि उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से। नहीं समझ में आया? आया कि जब ये इनिशियली फ्लोट कर रहा था तो इसका वेट जो भी है, वेट इनिशियली बायोंसी जो है किसके बराबर है? वेट मास ऑफ शिप प्लस मास ऑफ स्टोन इनटू ग्रेविटी के बराबर है। क्यों? चूँकि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, और बॉडी यहाँ पर अभी क्या है? टोटल है। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे क्लोज। अब ज़रा आते इधर। इनिशियली मैं मान ले रहा हूँ इस शिप का इतना सा पार्ट अंदर था, इस शिप का इतना सा पार्ट क्या था? अंदर था, समझने के लिए, ताकि तुम थिंक कर पाओ कि हो क्या रहा है। ये है, इतना सा पोर्शन कहाँ था? अंदर था। मतलब ये जो बायोंसी है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर इनटू दिस वॉल्यूम इनटू जी होगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से पता चला बायोंसी किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? m प्लस m इंटू जी। जी से जी ख़त्म। तो मतलब पहले जो वॉल्यूम था वो कितना था? मास ऑफ शिप प्लस मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा था।
ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई? इतना पानी क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था। और ये याद करो कौवे वाली कहानी, जब कंकड़ डालते हैं तो वो भी पानी डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ये इनिशियली इतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस कर रहा था शिप और स्टोन मिल करके। ये बात समझ में आई? यहाँ तक, यहाँ तक की बात समझ में आई? नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आ गया? ठीक है। अब देखो, जब इस स्टोन को एम्प्टी किया गया होगा, खाली किया गया होगा, क्या क्या होगा? खाली किया गया होगा, तो ये स्टोन कहाँ आया होगा? नीचे। मतलब फाइनल सिचुएशन जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, स्टोन कहाँ होगा? नीचे। ये तो डूब गया होगा। क्या क्या होगा? डूब गया होगा। तो अब देखो, अब वॉल्यूम कौन कौन डिस्प्लेस कर रहा है? शिप तो थोड़ा ऊपर आ गया होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर कम बायोंसी चाहिए, तो शिप तो थोड़ा ऊपर आ गया होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, समझ आई बात है? तो एक तो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया इसने, दूसरा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया इस स्टोन ने। ठीक है, किसने? इस स्टोन ने। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम फाइनली वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय व्हाट? पहला लिख लें शिप, डिस्प्लेस्ड बाय शिप। शिप तो क्या कर रहा था? फ्लोट। इसका मतलब जो शिप का वेट है, यानी वेट ऑफ शिप, दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ बायोंसी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय शिप, जो कि क्या होगा एक्चुअल में? ये वाला वॉल्यूम होगा। इसको मैं कह दूं V1 और इस वाले वॉल्यूम को कह दूंगा क्या? V2। तो V1 कितना होगा? इसी के हिसाब से बायोंसी ऑन शिप विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द शिप। ठीक है, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। शिप क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो मतलब बायोंसी ऑन शिप, तो बायोंसी कौन लगा रहा है? वही वाटर जिसकी डेंसिटी पहले क्या थी? रो थी। तो मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अब V1 है ना, इनटू G। ये बात समझ में आई? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड नाउ इज V1 इनटू G, दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द शिप। वेट ऑफ द शिप मतलब मास ऑफ द शिप इनटू G। ये खत्म हो जाएगा। मतलब V1 किसके बराबर है? m बाय रो के। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो एक तो हो गया ये, दूसरी इक्वेशन हो गई ये। स्टोन ने कितना वॉल्यूम किया? अपने वॉल्यूम के बराबर। किसके बराबर? अपने वॉल्यूम के बराबर। इस स्टोन की डेंसिटी होगी कुछ, डेंसिटी ऑफ स्टोन कह दूं मैं। ये तो जब डूब ही गया है तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना पता है कि कंप्लीटली डूब गया है ये। तब ये बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है स्टोन के लिए? डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या होगा? मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो यहाँ से वॉल्यूम जो V2 है इसी स्टोन के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा। तो V2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो इतना पानी शिप ने डिस्प्लेस किया और इतना पानी किसने? स्टोन ने। तो फाइनली टोटल वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस, इसके बराबर होगा। तो मतलब इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो फाइनली वाटर डिस्प्लेस इसको मैं कह दे रहा हूं V डैश, दैट विल बी V1 प्लस V2।
मतलब फाइनली जो वाटर डिस्प्लेस उसको क्या कह दे रहा हूँ मैं, वी डैश, दैट विल बी V1 प्लस V2। V1 कितना हो जाएगा, m अपॉन रो प्लस m अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन। इसको कह दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो कब कहोगे कि लेवल बढ़ गया, जब बाद वाला वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से ज़्यादा हो, और कब कहोगे कि फॉल कर गया, जब बाद वाला वॉल्यूम पहले के वॉल्यूम से कम हो, ठीक है ना। मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा, इफ V डैश इज ग्रेटर देन V, लेवल विल राइज। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इफ V डैश इज लेस देन V, लेवल विल फॉल, if V dash is equal to V, level will not change, level will not change, यही होगा। तो अब ज़रा डिसाइड करो कि V और V डैश में से कौन सा ज़्यादा, कौन छोटा, कौन बड़ा, या बराबर। कर लोगे, दोनों एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। देखो इसको अगर ज़रा गौर करो, इसको ये किसके बराबर, V मास अपॉन डेंसिटी ऑफ रो, क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्लस मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पहले से यही है। यहाँ इस एक्सप्रेशन में क्या है, मास ऑफ शिप अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ शिप अपॉन डेंसिटी ऑफ, ये वाला पोर्शन तो सेम है, ये वाला पोर्शन डिसाइड करेगा कि V बड़ा है या V डैश, ठीक है। अब ये बताओ, ये डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, ठीक है, और ये डेंसिटी ऑफ कौन हैवी होता है, चूंकि डूब गया है, तो मतलब जब डिनोमिनेटर बढ़ा तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी, तो मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये पोर्शन कॉमन है, तो ये वैल्यू बड़ी है जब इससे, तो ओवरऑल V क्या होगा, मतलब V बड़ा होगा V डैश से, लेवल विल फॉल, लेवल विल फॉल, ठीक है। तब बड़ा सॉल्यूशन था, एक्सप्रेशन था, इसलिए नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब याद रखना, ठीक है। अब क्या करना है, इसको याद रखना, सॉल्यूशन करके इसलिए दिखाया कि वहाँ रट्टा ना मारो, मतलब सॉरी रट्टा मार के रखो, ना मारो नहीं, मार के रखो, ठीक है। समझ में आई बात है, वरना इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पर इसका भी जवाब मिल गया होगा, क्योंकि स्टोन क्या कर जा रहा है, कॉइन क्या करेगा, डूबेगा, लेवल फॉल करेगा, ठीक है। तो नोट करके लिख लो, लेवल ऑफ वाटर इन द सी विल फॉल, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी विल फॉल, मतलब नीचे हो जाएगा। घड़ी रुक गई है या तुम टाइम देखना यार, 5 मिनट ज़्यादा नहीं हुआ है, एग्जैक्टली 5 हुआ है, ठीक है। खैर ये तो इसी में निकल गया, इस हफ्ते है, कल भी क्लास होगी मेरे ख्याल से फिजिक्स की, या तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या इंडो इस्लामिक, उनकी कोई एक ही क्लास होगी, ठीक है, ठीक है। एक पीरियड मेरा होगा। तो ये थ्योरी पूरी ख़त्म हो गई। एक क्वेश्चन ये अच्छा था, मुझे लगा तुम लोग शायद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ये करा दिया, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जब इतना कर ही लिया है तो एक दिन और सही, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फ्लोटेशन के भी हो जाए। तो कल की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद चैप्टर कल ख़त्म कर लेंगे। अच्छा है, अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे क्या, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और अगले हफ्ते से जब पीरियड आएगा तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 5 से 6 वीडियो है वर्क, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की,
वो देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और इस बीच में जो चीज़ समझ में ना आए, समझ बात है ना, वहाँ से जब नोट करना तो एक चीज़ ख्याल रखना, जो भी नोट करना जो स्लाइड पे लिखे हैं वही नोट करना। चूँकि मैं माउस से लिखा हो तो उसको सही से पढ़ नहीं पाओगे, तो स्लाइड में सारी बातें लिखी हुई है, सिर्फ वीडियो देखना, ठीक है। सिर्फ क्या करना, वीडियो देखना, नोट्स वही लिखना जो स्लाइड के ऊपर खाली लिखे हुए हैं पहले से, ठीक है। समझ आई बात है, ठीक।